ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये धुंध और फॉग, मतलब धुंध हो गया, फॉग हो गया तो एक ही बात है, लेकिन पोल्यूशन का भी मिश्रित व्यू है और उसी की वजह से जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ एक तरह से नहीं दिखाई दे रहा। अब हम पहुंच चुके हैं बदरपुर टोल प्लाजा पे, जो कि बॉर्डर है हमारे हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट करने का मथुरा रोड की साइड से। और यहाँ पे एक लेन सेलेक्ट करनी है, जिसके एंट्री करेंगे और उसके बाद वहाँ से अंदर जाएंगे। और लेन सेलेक्ट हो चुकी है हमारी। हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब बदरपुर टोल प्लाजा में हमारा स्वागत है। हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब हम दिल्ली की सीमा में एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा सराय मेट्रो स्टेशन है, जो कि लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर जो पुल है इसकी स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 है और मोस्टली यहाँ पे स्पीड वाली जो गाड़ी होती है, स्पीड के जो चालान काटती है वो खड़ी होती है। सैटरडे संडे के चांसेस कम है, लेकिन अदरवाइज बाकी दिन तो खड़ी रहती है। तो कोशिश करें आपकी जो स्पीड है वो लिमिट में ही रहे। ये हम अभी फ्लाईओवर पे ही हैं, जो कि बदरपुर से स्टार्ट हुआ था टोल से, और उसके बाद हम इसी पे कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी जो बोर्ड आ रहा है उस पर दिल्ली सीधा और महरौली राइट साइड में है, तो अभी हमने दिल्ली ही सीधा चलना है। ये राइट साइड को जो कट गया है, हमने इस पे नहीं जाना, स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाएंगे तो आपको एक मेट्रो स्टेशन भी दिखाई देगा। ये आपका मेट्रो स्टेशन आ गया है। और मेट्रो स्टेशन का अगर मैं नाम बताऊं तो शायद ये तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है, शायद नहीं कंफर्म है, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है ये। और अभी हम कंटिन्यू फ्लाईओवर पे ही हैं। जो दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर का जो एरिया है, ट्रैफिक है, वो सब नीचे की तरफ रह चुका है। और आपको बता दूं कि जो बदरपुर बॉर्डर का जो स्टार्ट होता है टोल से जो पुल, उसके ऊपर बाइकें अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपने रिस्क पे बाइकें लेके आ सकते हो। अभी चांसेस कम है जो कोई रोकता है, अदरवाइज़ पहले तो रोकते थे, अब तो कोई रोकता नहीं है इतना, तो आप आराम से लेके आ सकते हो। और जो बदरपुर बॉर्डर का जो टोल प्लाजा है उसका प्राइस भी आपका एक साइड का 35 रुपये है और दोनों साइड का 40 से 45 के ऊपर है, मतलब 35-40 मतलब 52 रुपये के आसपास है। तो आप अपने जो फास्टैग है उसके अकॉर्डिंग अपना रखिएगा बैलेंस। और अब हम नीचे उतर चुके हैं, जो कंटिन्यू बदरपुर टोल प्लाजा से स्टार्ट जो पुल हुआ था उसके बाद हम यहाँ पे उतरे हैं। और ये उतरने के बाद आपको ध्यान देने वाली बात सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि उतरने के बाद ही एक स्पीड कैमरा होता है जो कि ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो अपनी जो यहाँ से स्पीड है, जो इस रोड पे चलने की स्पीड है वो 50 की स्पीड है, 50 गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए 50 की स्पीड है। तो आप अपनी जो स्पीड है वो 50 पर ही रखिएगा। और अब ये कैमरा आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जो कैमरा आएगा इसकी स्पीड आपको दिख गया होगा। ये कैमरा सामने ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये स्पीड कैमरा था, तो ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि 200-300 का तो पेट्रोल जले लेकिन चालान 2000 का हो जाए।
अभी ये हमारा मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद के बाद आ गया हमारा मोहन स्ट्रीट। इसी रोड पे हमने एंड तक, इंडिया गेट से भी रास्ता है और आपका आश्रम से भी रास्ता है। मैं आपको लेके चलता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। नोएडा के लिए राइट साइड बता रहे हैं, नेहरू प्लेस के लिए स्ट्रेट बता रहे हैं। बता दूं कि मैं मथुरा रोड पर ही चल रहा हूं। ये पूरा मथुरा रोड है और मथुरा रोड से ही मैं स्ट्रेट चलता आ रहा हूं और इस स्ट्रेट वाले पे ही अभी मेट्रो साथ साथ चल रही है। और ये जो अब मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है सरिता विहार मेट्रो स्टेशन है, और सरिता विहार मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद अब एक फ्लाईओवर आएगा। फ्लाईओवर जो है वो अगर आपको इस पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर हम सीधा जा रहे हैं तो नेहरू प्लेस, सीधा जा रहे हैं आश्रम, और यहाँ से अगर हम ऊपर चढ़ के पुल के ऊपर से ही राइट साइड में टर्न कर रहे हैं, मतलब घुमावदार लेफ्ट साइड से होके राइट साइड को जाता है, घुमावदार रास्ता है वो। तो अगर जाते हैं तो हम नोएडा के लिए जा सकते हैं यहीं से। और ये जो रास्ता है नोएडा के लिए जाएगा वो कालंदी कुंज पे निकलेगा, जो कि फरीदाबाद से एक नहर के साथ साथ रास्ता आता है। वो रास्ता और ये रास्ता ये सेम एक ही जगह पे कनेक्ट होंगे कालंदी कुंज पे, रेड लाइट पे। फिर आप नोएडा में प्रवेश कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। अभी जो लेफ़्ट साइड में जो रास्ता उतर रहा है गोल घुमावदार, ये रास्ता है आपका नोएडा के लिए जाने के लिए। लेफ़्ट से उतर के वापस घूम के राइट साइड में चला जाता है, जिससे आप नोएडा पहुंच सकते हो, यूपी में प्रवेश कर सकते हो। और अब आगे हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट रेड लाइट, जो कि अपोजिट टू अपोलो हॉस्पिटल है। राइट साइड में अपोलो हॉस्पिटल है और लेफ़्ट साइड में ये हम हैं अभी। ठीक है, इस रेड लाइट पे हम पहुंच चुके हैं। ये हमने क्रॉस कर दी है। ध्यान रहे कि दो इस पे स्पीड कैमराज आते हैं। पहला कैमरा स्पीड वाला जो बदरपुर वाला जो फ्लाईओवर चढ़ते हैं टोल से, उसके बाद उतरने के बाद आता है। और सेकंड जो कैमरा है वो अपोलो हॉस्पिटल को क्रॉस करने के बाद आता है। और अभी मतलब मुश्किल से 500 मीटर चलते ही स्पीड कैमरा आपका आ जाता है अपोलो हॉस्पिटल से, अगर हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो अब वैसे तो भीड़ भी है, स्पीड 50 की ही रहनी चाहिए, लेकिन अभी जैसा ट्रैफिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 50 से भी कम ही चल रहा है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो सामने आप थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगेगा स्पीड कैमरा, ये हमारे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं ऊपर। हमने क्रॉस कर लिया है 30 की स्पीड से। स्पीड लिमिट यहाँ पे 50 है। 50 से क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा।
आ चुकी है। अब इस रेड लाइट पे आप क्रॉस करोगे तो फिर नेक्स्ट में एक सीएनजी स्टेशन आता है, बड़ा सीएनजी स्टेशन है। और इस सीएनजी स्टेशन पे इजीली आपको विदाउट एनी वेट सीएनजी उपलब्ध होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि फुल पूरा सीएनजी का ही है, स्पेशली लेफ्ट साइड में इंद्रप्रस्थ गैस। तो आप यहाँ से सीएनजी वाली अगर आपकी गाड़ी है तो यहाँ से आप सीएनजी डलवा सकते हैं। और अभी हमने स्ट्रेट जाना है तो काफ़ी लोग यहाँ से टर्न लेने वाले होंगे, जो कि नेहरू प्लेस के लिए रास्ता जाता है। अब जो ये कट जाता जा रहा है, ये लोग नेहरू प्लेस के लिए जा रहे हैं। जो ऊपर रास्ता चल गया लेफ्ट साइड से, ये आपका नेहरू प्लेस के लिए कट चला गया। और अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो हम अपने रास्ते पे ही हैं। हम जो प्रगति मैदान फेयर में जा रहे हैं तो 8 दिन का है, आज पहला दिन है। और पहले दिन ही मैं आपको कैसे कैसे पहुंचना है फरीदाबाद से, स्टार्ट तो फरीदाबाद से किया था, लेकिन अब तो बदरपुर बॉर्डर से या अपने सरिता विहार से कैसे बाई कार पहुंचना है, तो वो भी यही रास्ता है, कनेक्ट हो जाएगा। अपोलो से कैसे पहुंचना है, तो ये सारा रास्ता स्ट्रेट वाला इकट्ठा ही है। ये रेड लाइट क्लियर हो चुकी है। क्लियर होते ही और ये आप राइट साइड में जो गाड़ी चलती हुई हालांकि बंद है पोल्यूशन की वजह से, दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रखी है। ये अभी तो पहले ही दिखी है लेकिन बंद है, लेकिन आगे आपको और देखने को मिल सकती है। और स्पीड का ध्यान रखें, कौन से सो के गाड़ी चलाएं, ज़्यादा एक्टिविटी इधर उधर की ना करें। जो ड्राइविंग के नॉर्मल रूल्स होते हैं उनका पालन करें। अब ये मेरे राइट साइड में जो आ रहा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, स्ट्रेट में आश्रम है और लेफ्ट में डिफेंस कॉलोनी है। तो यही लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पोल्यूशन की वजह से या फिर धुंध की वजह से वो आपको नहीं दिख पा रहा या पढ़ने में नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ। अभी हम स्ट्रेट चलते जाएंगे और अब हमारा आश्रम का अंडरपास आ जाएगा। तो अब जो है हमारा आश्रम के लिए अंडरपास आ चुका है। ऊपर से जाएंगे अंडरपास में से, अगर हम नहीं होते तो राइट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला तो रिंग रोड आ जाएगा, और राइट साइड में जाएंगे तो हमारा नोएडा के लिए भी रास्ता जाता है और ISBT बस स्टैंड वगैरह के लिए भी। तो हम लोग सीधे से ही जाएंगे। ये है हम आश्रम अंडरपास में एंट्री कर चुके हैं। अब एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से, बस आश्रम से अंडरपास से एग्ज़िट करने के बाद आपको थोड़ा ट्रैफिक, जैसा कि मैंने बताया मैं सैटरडे को आ रहा हूँ, उसके अलावा भी थोड़ा सा मॉर्निंग है तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। अदरवाइज़ यहाँ पे जाम नॉर्मल से ज़्यादा रहता है इस एरिए में। ये हम फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं।
का रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, ट्रैफिक थोड़ा सा तो अभी तो इतना स्मूथ चल रहा है। अदरवाइज जब ट्रैफिक होता है तो काफ़ी इस पर धीरे धीरे चलना पड़ता है। अब इस फ्लाईओवर से जो आश्रम के अंडरपास से चढ़ा था वो अब नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ से जो अब रास्ता आपको राइट साइड में जाता हुआ दिख रहा है, ये हजरत निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से राइट साइड को आप मुड़ सकते हो हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। और यहाँ से अगर आप सीधे 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 फिर चलते हो तो फिर आपको एक रेड लाइट आपको मिलती है, और रेड लाइट मिलती है लेकिन हमारे लिए ग्रीन हो चुकी है। लेकिन ग्रीन वाली रेड हो चुकी है अब हमारे लिए, क्योंकि प्रकृति का संतुलन है बनाए रखना। तो अब जो ग्रीन थी वो रेड हो चुकी है, और रेड जो है अब वो भी हमारे लिए ग्रीन हो चुकी है, तो सब सही चल रहा है। साइड से भी निकल सकते हैं, दोनों रास्ते सेम एग्जिट कर रहे हैं। और ये आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक मथुरा रोड पे आप चलते ही जा रहे हैं, कहीं आपने अभी तक टर्न नहीं लिया। और ये सीधा इंडिया गेट के लिए राइट साइड में हुमायूं का मकबरा जो आपको आएगा, अब ये सर्कल है, राउंड सर्कल आएगा, इस राउंड सर्कल पे हुमायूं का मकबरा है, जो कि आप राइट साइड में जाएंगे तो हुमायूं का मकबरा है। और हम स्ट्रेट जाएंगे तो अपना इंडिया गेट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट लेना है। तो हम स्ट्रेट चलते रहेंगे।
अब जो रेड लाइट आ रही है, ये रेड लाइट वो रेड लाइट है, स्पीड लिमिट तो 50 ही है, और ये रेड लाइट वो रेड लाइट है जो आपकी इंडिया गेट से पहले की है। सिर्फ इंडिया गेट से जो पहले की एक चौराहा जो पड़ता है वो रेड लाइट है। हम इसी रेड लाइट से राइट साइड को टर्न लेंगे। जो रेड लाइट थी अब ग्रीन हो चुकी है, यहाँ से हमने राइट साइड को मुड़ना है। सुब्रमण्यम स्वामी भारती मार्ग है, भारती मार्ग है ये हमारा। सामने भी एक मशीन वो खड़ी है, पानी को, धुएं को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। अभी हम यहाँ से टर्न कर चुके हैं और स्ट्रेट हम चल रहे हैं। स्ट्रेट चलने के बाद हम कौन से रोड से कनेक्ट हो जाएंगे? भारत मंडपम वाले रोड से। अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो सुंदर नगर और आपका मथुरा रोड भी आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ से लेफ्ट साइड को टर्न करना है। खैर उल मंजिल मस्जिद है ये हमारे लेफ्ट साइड में, और यहीं से हमने कंटिन्यू करते जाना है। लेफ्ट साइड में हम सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता चला गया, ठीक है। स्ट्रेट में अगर हम चल रहे हैं तो 9199147। हेलो सर, सुप्रीम कोर्ट वाले से यू टर्न ले रहा हूँ मैं, बाहर ही लगाऊंगा, मेट्रो स्टेशन के बाहर ही। हाँ, बाहर ही लगा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के बगल में। हाँ, आप पहुँच चुके? मैं 8:20 पे पहुँच गया ना। अच्छा, मैंने तो चेक कर दिया, बस तुम आगे तरह एक बार सेटिंग देखनी है कि कौन सा कहाँ पे है। चलो ठीक है सर, बस यू टर्न लेके आ रहा हूँ बस। ये रास्ता रिंग रोड के लिए गया, उच्चतम न्यायालय के लिए गया। हमने क्या करना है, सीधा ही जाना है। अब ये दिखा रहा है भारत मंडपम की पार्किंग। लेकिन अभी हमने भारत मंडपम की जो पार्किंग है उस पे ना लगा के गेट नंबर हमारा 6 आ गया राइट साइड में, और ये लिखा है भारत मंडपम की पार्किंग स्ट्रेट। अगर अंडरपास से जाएंगे तो भारत मंडपम की, और भैरव मंदिर के लिए भी आप यू टर्न ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है कि सीधा ही चलना है, क्योंकि आज जो मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर। वहाँ में मेट्रो भी पार्किंग है और नॉर्मल भी पार्किंग है, तो अब मैं वहाँ पे इसमें पार्किंग लगाऊंगा। मेरे लेफ्ट साइड में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और मेरे राइट साइड में अभी भारत मंडपम का जो है वो एरिया चल रहा है। और ये जो सामने आपको लेन दिखाई दे रही है, ये भारत मंडपम जो हमारा 01 आ गया, गेट नंबर 1 आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने यहाँ से यू टर्न लेना है, और इस यू टर्न से जो ये राइट साइड में आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, सामने जो ये बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, ये सारी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की है। और यहाँ से रेड लाइट से पहले ही यू टर्न है, तो आपने यहाँ से यू टर्न लेना है। सामने ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और मेरे को गाड़ी खड़ी करने के लिए भी मुझे इस वाले कट से लेफ़्ट लेना है। भारत मंडपम गेट नंबर 10 लिखा हुआ है, जो कि वॉकिंग से आप पैदल आप जा सकते हो। यहीं से मेट्रो स्टेशन है। सामने आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की भी पार्किंग है, लेकिन हमने अपनी पार्किंग ऑथराइज सिस्टम से ही लगानी है, जो कि आपका ये अब मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये पार्किंग ही है। ये हमारे हम
पार्किंग लगा रहे हैं अंदर। भाई सब पर्ची वाले बैठे नहीं है। अब सामने मेट्रो स्टेशन ही है, ऊपर भी मेट्रो स्टेशन का रास्ता है। अब हमारी गाड़ी आराम से इजीली पार्क हो चुकी है। ये मैं उतर चुका हूँ। पार्किंग आप ये देख सकते हैं। शाम अब मैंने गाड़ी लगा दी है। ये पार्किंग से मैं बाहर निकल रहा हूँ। आपके रास्ता देखेंगे, ऊपर मेट्रो स्टेशन का जा रहा है। ये राइट साइड में जो मथुरा रोड ही है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से। अब गाड़ी से आ रहे हो तो आप इन्हें इसमें यहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हो। और उसके बाद अगर आपने कुछ खाना पीना हो तो वो जूस वगैरह हाँ लगा सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको रास्ता सीधा, ये आपका मेट्रो स्टेशन का रास्ता जा रहा है और ये रास्ता सीधा आपका, इस सीधे सीधे आते जाओगे। ये लेफ़्ट साइड में आपको सुप्रीम कोर्ट बड़ा बड़ा आपको लिखा दिखाई देगा, लेकिन सीधा सीधा चलते जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का गेट नंबर 3 है और प्रगति मैदान का गेट नंबर 10। थोड़ा लेफ़्ट साइड से अगर हम टर्न करेंगे तो सुप्रीम ITPO का जो गेट नंबर 10 है प्रगति मैदान को एंट्री करने के लिए, उस साइड हम जा सकते हैं। ये रास्ता आपका जा रहा है और ये आपका मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। ये हम चलते जा रहे हैं। साइड में हमारा सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 3 की दीवार है। ये आपका आ गया। इधर जो आपका एरिया रास्ता आ रहा है ये हमारा मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करें तो ये रास्ता आपका पूरा वहाँ से आएगा। और देख रहे हैं सामने वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला बड़ा बड़ा लिखा हुआ, फ्री एंट्री। तो एंट्री के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 10 से 18 जनवरी सुबह 11 से 8, हॉल नंबर 2 से 6। तो यहाँ से आप सिंगल सीधी एंट्री कर सकते हो। पास की नहीं वहाँ से आप एंट्री करेंगे। ओके, गेट नंबर 10 से आप एंट्री करेंगे तो इसमें से बैग की चेकिंग वगैरह करवा के आप, मैं तो सीधा आ गया हूँ, लेकिन आपको चेकिंग करवा के, इसके अंदर से मशीनें लगी हुई हैं, आपको इसके अंदर से चेकिंग करवा के आना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है। सीधा 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 चलते जाएंगे। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। लाखों खिलाड़ी और बच्चों के लिए आकर्षक रहे मीडिया प्रतियोगिता लेखकों और सामाजिक ज्ञान आनंद में लाइव वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला। मैं तो वॉकिंग करते करते आ रहा हूँ, अदरवाइज़ ये इतनी सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी शटल के लिए रख रखी है। 10 से 18 जनवरी विश्व पुस्तक मेला 2026। आप देख सकते हो 8 नंबर, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग करते ही
जो यू आर हेयर, उसके बाद आप सीधा चलोगे हॉल नंबर 8 और 11 पे आप सीधा पहुंच जाओगे। आप यहीं से सीधा चलते जाओगे तो जो मेन गेट नंबर है भैरव मार्ग की तरफ, ये सीधा ही गेट आपका 1 और 3 की तरफ ही जा रहा है। अभी शांत वातावरण है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और पहला दिन है, इतनी भीड़ नहीं है। ये जैसा कि दिख रहा होगा भैरव मार्ग के लिए गेट नंबर 1 और 3 के लिए सीधा ही रास्ता ये घूम के आपका उस पर निकल जाएगा। ये नक्षत्र आरोग्यम का बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से अगर हम सीधे चलेंगे तो ये फिर दोबारा हॉल नंबर 11 नक्षत्र और आरोग्यम का बोर्ड लगा हुआ है। यहीं से अब हमने राइट साइड में जाना है। हॉल नंबर 11 के लिए। ये जो लेफ़्ट साइड वाला जो हॉल है ये आपका हॉल नंबर 11 ही है। ये आपका नक्षत्र आरोग्यम का गेट है, मेन गेट, और यहाँ से ये हमारी एंट्री है। के बाद ये फूड कोर्ट, ये आज बाबा जी हाँ है आज ये BNH को जो यहाँ का जो सबसे फेमस स्टॉल है वो ये है, और ये स्टॉल जच चुका है। सबसे पहला स्टॉल है जो फुल फ्लैश्ड रेडी हो चुका है। तो आप सीधा यहाँ पे आए और आगे की गाइडेंस प्राप्त करें। धन्यवाद।